हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्स एकेडमी। मैं हूं उस्मान सर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि जनरल अवेयरनेस में आपका टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन में भी एक ये टॉपिक है, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जेकेएस भी आपसे पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जो इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, यानी कि वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस अकाउंटेंट, पटवारी, नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है, इन सब एग्जाम्स का जो है ये टॉपिक सेम ही रहता है। तो इसीलिए मैं इन एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, इनके लिए जो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको कवर कराऊंगा मैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हेरिटेज, उसके बाद करंट अफेयर उठाएंगे। सबसे पहले जो है ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो मैं हूं उस्मान सर। लेक्चर नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन की है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो बिना देर के करते हैं हम लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया किस जगह लाई करता है और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जेकेएसबी। सबसे पहले जो है आपको मैं बताऊं, ये है इंडिया का मैप, ये है इंडिया का मैप और ये है इंडिया की बाउंड्री। आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखानी है। ये है बाउंड्री इंडिया की, और यहाँ पे है ये नॉर्थ इंडिया का, ये है साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है नॉर्थ की हम बात करेंगे। तो नॉर्थ में कौन सी कंट्री बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करेंगे। तो नॉर्थ में बड़े बड़े हिमालयाज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाख रेंज से लेकर म्यांमार तक बहुत बड़े हिमालयाज़ हैं, बहुत बड़े माउंटेन्स हैं। तो नॉर्थ में जो है चाइना लाई करता है इंडिया के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है चाइना का बॉर्डर और यह है इंडिया का बॉर्डर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चाइना का बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ। और ये तो नॉर्थ में हुआ। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्री बिलोंग करती है नॉर्थ में इंडिया के साथ, तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे चाइना लिखना है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। अब सिचुएटेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज नेपाल। अब चाइना और इंडिया के बीच में और एक कंट्री है जिसको कहते हैं नेपाल। एक छोटी सी कंट्री है नेपाल। ये कहाँ पे लाई करती है, इन बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। सिचुएटेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज नेपाल, इंडिया एंड चाइना। एंड चाइना एक छोटा सा मुल्क है। ये कहाँ पे जो है, ये आपको याद रखना है, ये नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। नेपाल लाइज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक तो नॉर्थ के साथ भी इसका थोड़ा सा कनेक्ट है और ईस्ट के साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे, नेपाल लाइज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा बॉर्डर है। उसके बाद है भूटान। ये आपको पता है, भूटान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अब वो जो भूटान है ये कहाँ पे लाई करता है, भूटान जो है ये आपका ईस्ट में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है। सबसे पहले ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो कहाँ पे भूटान लाई करता है, भूटान लाइज इन ईस्ट ऑफ इंडिया। ये भी एक छोटा सा मुल्क है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे पता है आपको, ये म्यांमार का बॉर्डर है इंडिया के साथ, ये म्यांमार कंट्री है। तो म्यांमार कहाँ पे लाई करता है, म्यांमार जो है इसकी भी एक चेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चेन है, ये बहुत बड़ी चेन है गाइस। किसकी, हिमालयाज, बहुत बड़े हिमालयाज एंड माउंटेन्स की चेन बनती है। और इन बिटवीन में एक सेपरेट बनता है, क्या, इंडिया फ्रॉम म्यांमार। ये इंडिया है और ये म्यांमार है। अब इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर कहाँ पे है, ये है ईस्ट में गाइस। ये भी आपको याद रखना है, ये ईस्ट में पड़ता है, ठीक है गाइस। ये हो गया म्यांमार। उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश भी
जो है शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ, इंडिया के साथ। लेकिन ये जो है एक तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट बंगाल, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है गाइस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो यहाँ तक ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और वेस्ट बंगाल के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। बांग्लादेश इज इन बिटवीन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड WB वेस्ट बंगाल। ठीक है गाइज, बात करेंगे हम यहाँ से पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है लाई करता है बॉर्डर किसके साथ, इंडिया के साथ। नॉर्थ वेस्टर्न, एक तो है नॉर्थ के साथ ऊपर जो कश्मीर आता है POK, और गुजरात स्टेट के साथ यहाँ पर भी जो है नीचे बॉर्डर शेयर करता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो है बॉर्डर शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान लाइज इन बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। एंड ए स्मॉल हुक ऑफ अफगानिस्तान, वेरी स्मॉल हुक ऑफ अफगानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया। लेकिन अभी तो आपको पता ही है कि POK जो है वो पाकिस्तान के पास है, इसीलिए जो है वो अभी शेयर नहीं करता। लेकिन अगर POK इंडिया के पास होता तो थोड़ा सा स्मॉल हुक जो है अफगानिस्तान के साथ इंडिया का थोड़ा सा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक मैप का एक ओवरव्यू दिया ताकि आपको याद रहे कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो अब कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ शेयर बॉर्डर करता है, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे चाइना के साथ, उसके बाद बात करेंगे नेपाल के साथ, उसके बाद बात करेंगे भूटान के साथ, उसके बाद बात करेंगे म्यांमार के साथ, और उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के साथ। तो कितने कंट्रीज़ हुए, बांग्लादेश म्यांमार, भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5 एंड पाकिस्तान 6 कंट्रीज़ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, इंडिया के साथ। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह से आपको JKSB क्वेश्चन पूछता है विच कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इंडिया, तो आपको लिखना है वहाँ पे 6। क्या लिखना है गाइज, अफगानिस्तान के साथ भी करता है लेकिन अभी जो है POK बीच में है तो उस वजह से अफगानिस्तान के साथ नहीं करता। यहाँ पे 6 ही लिखना है आपको, 6 कंट्रीज़ के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। ये मैंने आपको दिखाया नॉर्थ में कौन लाई करता है, साउथ में कौन लाई करता है, ईस्ट में और वेस्ट में कौन सा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इंडिया हैज़ सेवरल कंट्रीज एज हर नेबर्स, चाइना, नेपाल एंड भूटान आर टू हर नॉर्थ। तो ये नॉर्थ में है, कौन कौन सा, ये नॉर्थ के साथ है, चाइना, नेपाल, भूटान, ये जो है ये नॉर्थ के हैं। एंड बांग्लादेश, म्यांमार, यानी कि बांग्लादेश एंड म्यांमार ये किसके साथ लाई करते हैं, ईस्ट के साथ। एंड पाकिस्तान जो है ये नॉर्थ वेस्ट के साथ लाई करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा गाइस। नीचे चलते हैं हम, ठीक है गाइस, ओके। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो है मैंने पॉइंट्स ये लिख भी दिए हैं। इन नॉर्थ द हिमालय सेपरेट इंडिया फ्रॉम चाइना, बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ में जो है हिमालय जो है सेपरेट करते हैं इंडिया को चाइना के साथ। एंड नेपाल जो है वो दोनों कंट्रीज़ के इन बिटवीन है, नेपाल जो है इन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। भूटान आपको लाइज करता है ईस्ट में, ठीक है। एंड क्लोजली कनेक्टेड विद द ट्रीटी ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। चेन ऑफ हिमालयाज एंड ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस, वो इंडिया को म्यांमार के साथ सेपरेट करता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हिमालयन रेंजेस है, ये आप भी आपको याद होना चाहिए। बांग्लादेश जो है वो ईस्ट के साथ लाई करता है। एंड बांग्लादेश जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ भी एंड वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट आपका पाकिस्तान के साथ लाई करता है। एंड ए वेरी स्मॉल हुक ऑफ अफगानिस्तान इज कनेक्टेड विद इंडिया। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। उसके बाद आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद पॉपुलेशन वाइज के हिसाब से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है गाइस, चाइना की, और उसके बाद जो है इंडिया की। तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज से। और 2011 में सेंसस हुआ तो उसके हिसाब जो है टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो है 121 करोड़।
कितने गाइस, 121 करोड़ जो है कुल टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज चाइना के बाद। सबसे पहले चाइना है, फिर इंडिया है। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो डेमोक्रेसी, इंडिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड की मानी जाती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे 7th लार्जेस्ट है ये एरिया वाइज, ये भी आपको याद रखना है। 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है इंडिया, किसके हिसाब से, एरिया वाइज जो है ये आपको याद रखना है। एरिया वाइज 7th पे आता है इंडिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। और कितना एरिया जो है कवर किया है इंडिया ने, ये भी आपको याद रखना है। 3287 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका जो है स्क्वायर किलोमीटर, इसकी टोटल जो है स्क्वायर जो है साइज, ये जो साइज है ये वाली साइज जहाँ से ये बाउंड्री जो है इंडिया की है, ये जो है टोटल साइज कितनी है, ये एरिया जो इसका है वो है 328726 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, जो कि 2.4% वर्ल्ड की जो है मेन लैंड कवर करती है। कितनी, 2.4% मेन लैंड कवर करती है वर्ल्ड की। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब जो है इंडिया जो है मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड्स, यहाँ भी आपको याद रखना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स इसका नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड है ये वाला, यहाँ से जो कनेक्ट करता है, एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री 25 मिनट इसका लॉन्गिट्यूड है। कौन सा है, लॉन्गिट्यूड, जो कि ईस्ट में है, जो कि ईस्ट में यहाँ से, ये आपको याद होना चाहिए गाइस। एंड 15,200 जो है फ्रंट जो है लैंड फ्रंटर जो है वो कवर करती है। कौन सी, मैं आपको दिखाऊंगा 15,200 कौन सी लैंड है। जो मेन लैंड जो ये वाली है गाइस, यहां से लेकर जो मेन लैंड है यहां तक, इसकी जो टोटल जो है लेंथ है वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूड भी आपने समझ आया, और लॉन्गिट्यूड भी। लैटिट्यूड जो है इंडिया का वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। एंड जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। एंड जो लैंड फ्रंटियर है इंडिया का वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है, ये वाला। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर टोटल कोस्ट लाइन मेन लैंड की बात करेंगे हम, टोटल कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा। अगर हम यहां से गुजरात से चले, यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक, इसको कोस्ट लाइन कहते हैं, क्योंकि कोस्ट लाइन जो है ये समंदर के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ये आपको पता ही है, ये यहाँ पे समंदर है और ये कोस्ट लाइन है, ये वाली, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन। इस कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ जो है, अगर हम इंडिया ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स को भी इंक्लूड करें, यानी कि जो यहाँ पे आइलैंड्स है और जो यहाँ पे आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार, दमार एंड दुआ, उनकी अगर हम बात करेंगे, उनको मिला के, तो टोटल कोस्ट लाइन की जो लेंथ बनती है वो है 7516 अप्रॉक्सीमेटली। इतना जो है ये कोस्ट लाइन की जो है लेंथ है इन आइलैंड्स के मिला के 75। अगर इनको एक्सक्लूड किया जाए, आइलैंड्स को अगर एक्सक्लूड किया जाएगा, तो अगर इनको एक्सक्लूड किया जाए तो इसकी जो लेंथ है, इस कोस्ट लाइन की, जो गुजरात से लेकर यहाँ तक बांग्लादेश तक बनती है, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 6516 अप्रॉक्सीमेटली, 6516 अप्रॉक्सीमेटली, एक्सक्लूडिंग
आइलैंड्स, अगर इंक्लूड करेंगे आइलैंड्स को तो 7516 टोटल जो है लेंथ बनती है, टोटल इतने किलोमीटर्स की जो है लेंथ बनती है कोस्ट लाइन की। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो है एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया का। तो इंडिया जो है 10th इंडस्ट्रियल कंट्री है वर्ल्ड में एंड 6th नेशन है टू हैव गॉन इनटू आउटर स्पेस। तो ये भी आपको याद रखना है। 10th किस में आता है? 10th पोजीशन इसकी आती है इंडस्ट्रियल में। किस में? इंडस्ट्रियल में 10th पोजीशन इन द इंडस्ट्रियल कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि इसकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो 10th नंबर पे आती है इन द वर्ल्ड। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे चलते, आगे भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताने ज़रूरी है। इंडिया जो है ये एक न्यूक्लियर पावर है, ये भी आपको याद रखना है। अबाउट 21 इनकी जो है टोटल एटॉमिक पावर प्लांट्स है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 21 जो है टोटल पावर प्लांट्स है इंडिया के पास। तो ये एक न्यूक्लियर पावर है, पावर प्लांट्स 21, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया के पास 21 पावर प्लांट्स है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। किसमें? पॉलिटिकल डिवीजन में। और एक बात, पॉलिटिकल जो है बाउंड्री है, एक तो मैंने बताया आपको नॉर्थ में कौन लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इंडिया है सेवरल कंट्रीज नेबर्स, चाइना, नेपाल, भूटान एंड ये नॉर्थ में पड़ते हैं, एंड म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में, एंड पाकिस्तान जो है वेस्ट में पड़ता है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये वीडियो, ये लेक्चर। इस लेक्चर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन की है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये कुछ ओवरव्यू था जो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कल पढ़ते हैं हम और एक टॉपिक इसकी के ऊपर, क्योंकि बहुत, अगर 1 घंटे का मैं वीडियो लाऊंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे और आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसीलिए एक 10-20 मिनट का वीडियो में आपको मैं सारा कुछ कवर कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट मुझे लगे आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट ये मैं भूल गया था बताना, चलो ये अगले लेक्चर में मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी 1-2 टॉपिक्स इस पे रह गए हैं, वो भी आपको कवर कराऊँगा मैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।